In the previous lecture, I have already covered the meaning of debit card and credit card and also the features of debit card and credit card. Let's see the difference of debit card and credit card, which is the most significant topic for your syllabus. So the first one is on the basis of usage. अगर हम देखें यूज़ के बेस पर आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, तो यू कैन यूज़ इट एनीवेयर टू स्पेंड द मनी बाय ड्रॉइंग ऑन द फंड that have deposited in your saving account or checking account. Checking account means current account. ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है डेबिट कार्ड की. और ये दूसरा वाला देखिए, यू कैन यूज़ द क्रेडिट कार्ड एनीवेयर एंड इट फंक्शंस लाइक मिनी लोन्स. मिनी लोन की तरह काम करता है, क्रेडिट की तरह काम करता है. डेबिट कार्ड आपका डेबिट रिलेटेड फैसिलिटी है और क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट फैसिलिटी है, लोन रिलेटेड फैसिलिटी है. Now come to the next one, which is transaction limit and availability of funds. For debit card transaction, the availability of fund depends on how much you have in your account or how much investment you made to your bank account. And in the case of credit card, the availability of funds is based on your approved credit limit और personal line of credit. क्या मतलब हुआ इसका? डेबिट कार्ड में आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड क्या होगी, आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, इस बात पे डिपेंड करता है. पर क्रेडिट कार्ड में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड किस बात पे डिपेंड करती है? आपके क्रेडिट लाइन पे डिपेंड करती है. अगर आपके अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं है फिर भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो. किस लिमिट तक यूज़ कर सकते हो? जितना कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है या आपकी जो क्रेडिट लाइन होती है. नाउ कम टू द रीपेमेंट. सिंस डेबिट कार्ड टेक्स out money from your bank account, no payment is required, no borrowing of money, no repayment, hence no EMIs. डेबिट कार्ड की बात करें तो ये किसी तरह का किसी तरह का क्रेडिट नहीं है, किसी तरह का लोन नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें किसी भी तरह के रीपेमेंट की, बोरोइंग की या फिर EMI की बात नहीं आती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिट कार्ड, सिंस यू बोरो अगेंस्ट योर क्रेडिट लिमिट, यू नीड टू रीपे योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट. आप जो क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट यूज़ कर रहे हो वो आपके अकाउंट में तो है नहीं, आपने अपने क्रेडिट लाइन से यूज़ किया है, तो वो उस अमाउंट का पेमेंट आपको विद इन द टाइम करना होगा. यू कैन ईदर पे द मिनिमम ड्यू अमाउंट और पे द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय द ड्यू डेट. ड्यू डेट तक जो कि मिनिमम ड्यू अमाउंट है या तो उसका पेमेंट आप करेंगे या तो फिर टोटल अमाउंट का आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड. Now come to the credit score. Debit card does not affect your credit score, or you can say credit card, there is no relevance of credit score in case of debit card. And when we talk about credit card, if you are not able to make regular payments, it can affect your credit score. क्या मतलब हुआ? अगर आप रेगुलरली पेमेंट नहीं कर रहे हो, जो आपको टाइम लिमिट दी है उसके हिसाब से आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उससे आपकी क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होगी. अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा. क्रेडिट स्कोर के बढ़ने से आपकी क्रेडिट लाइन भी इंक्रीज कर दी जाएगी. और अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर घट जाएगा. क्रेडिट स्कोर के घटने से आपकी क्रेडिट लाइन भी बैंक घटा देगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, विच इज चार्जेस. द चार्जेस इंक्लूड an annual fee, processing fee or joining fee, etc. And in case of credit card, the charges include a joining fee, annual fee, processing fee, foreclosure charges and late payment fees, etc. आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड के केस में जो फीस और चार्जेस है वो कम है और क्रेडिट कार्ड के केस में कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा में है, जैसे कि आपके फोरक्लोजर चार्जेस एंड लेट पेमेंट फीस. डेबिट कार्ड अगेन ये आपकी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, डेबिट फैसिलिटी है, आपके अकाउंट से ही पैसे कटते हैं, इस वजह से इसमें चार्जेस कम पड़ते हैं. सिर्फ डेबिट कार्ड की मेंटेनेंस, डेबिट कार्ड जो बैंक ने इशू करा है उसकी सर्विस के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं. और क्रेडिट कार्ड के केस में कुछ अदर चार्जेस भी पड़ते हैं क्योंकि ये एक तरह का लोन, मिनी लोन है या एडवांस फैसिलिटी है. नाउ कम टू द सिक्योरिटी.
When we talk about the security in case of debit card, the bank financial institution offers low fraud liability in the case of debit card. जब हम डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं होते हैं ऑफर्स लो फ्रॉड लाइबिलिटी, उन पर लाइबिलिटी कम रहती है किस केस में, डेबिट कार्ड के केस में. द बैंक और लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड हायर fraud liability and insurance cover for losses incurred from misuse and theft of credit card. क्रेडिट कार्ड के केस में ज़्यादा लाइबिलिटी प्लेटफॉर्म्स लेते हैं और अच्छा इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं आपको. Now come to the eligibility part. If you are a saving or current account holder, you can get a debit card easily. कन्वीनियंस को देखते हैं कि ईजिली किसे इशू कराना पॉसिबल है. ऑब्वियस सी बात है, आपको डेबिट कार्ड ईजिली मिल जाता है. अगर आपका ज़ीरो अकाउंट बैलेंस भी है, अगर अकाउंट में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अप्लाई करोगे तो डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा. पर क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, आपकी इनकम देखी जाती है. तो इनकम अगर अच्छी नहीं है और क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपका क्रेडिट कार्ड इशू होने में प्रॉब्लम होती है. CIBIL score or credit history, existing relationships or transaction history with the bank. It depends on the relationship with the bank. और कैसा relationship, credit history और credit से related relationship. आपने कितने लोन्स लिए हैं, कितने टाइम पर उनका पेमेंट किया है, कितना डिले पेमेंट है, आप पर कितनी पेनाल्टीज़ पड़ी हैं, कितना इंटरेस्ट पड़ा है, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो किस तरह की रही है, क्या आपने टाइमली सारे पेमेंट्स किए हैं या आप डिले पेमेंट करते हो, आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हो. तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं क्रेडिट कार्ड इशू करते समय. और आपका डेट टू इनकम रेशियो क्या है, यानी कि आपने कितने लोन्स ले रखे हैं और उस पर आपकी इनकम कितनी है, ये देखा जाता है. क्या आप अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्या उस पर अगर जो भी आपका अमाउंट होगा क्या आप उसे टाइमली आप उसको रीपे कर भी पाओगे या नहीं. अगर आपकी इनकम कम है और डेट्स ज़्यादा हैं आपके, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए उसका पेमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं क्रेडिट कार्ड इशू करते समय. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इंटरेस्ट. नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड. डेबिट कार्ड के केस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये किसी तरह की लोन फैसिलिटी नहीं है. इंटरेस्ट कब देना पड़ता है, जब आप किसी तरह का लोन लेते हो. पर क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड इज़ अ लोन फैसिलिटी. अभी पढ़ा था, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिनी लोन. You are charged interest on your purchases. However, if you do not carry the monthly balance over the next month, there is no interest charged. अगर आपका जो ड्यू अमाउंट है वो आप जिस महीने आपने वो अमाउंट जिस महीने आपने परचेज़ किया है कुछ सामान, या जिस महीने आपने उस अमाउंट को, उस क्रेडिट लिमिट को यूज़ किया है, अगर तभी आप पेमेंट कर देते हो तो फिर आप पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं पड़ता है. पर अगर आपका वो ड्यू बैलेंस जो इस महीने सपोज ड्यू हुआ था उसे आप नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करते हो, मिनिमम बैलेंस का पेमेंट कर देते हो और जो रेस्ट ऑफ द बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करवा देते हो, तो इस केस में आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है. क्योंकि मंथली साइकिल के हिसाब से चलता है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, और मंथली साइकिल ओवर होने के बाद अगर आप नेक्स्ट मंथ में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो उस अमाउंट के साथ, तो आपको उस रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द लास्ट वन विच इज़ अवॉर्ड्स. Although there are rewards associated with debit cards, they are not as lucrative as credit card rewards. And in the credit card, you can reap discount, travel points, cashbacks, and many other perks. जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो उस पर जो ऑफर्स दिए जाते हैं, उस पर जो हमें पर्क्स मिलते हैं, जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो भी हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कंपैरिजन टू डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड में भी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं पर वो इतने लक्रेटिव, इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं जितना कि आपको क्रेडिट कार्ड में मिलता है. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या क्या डिफरेंसेस थे एक बार समराइज कर लेते हैं. पहला डिफरेंस था, डेबिट कार्ड के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट से ही आपका डेबिट कार्ड लिंक होता है. कौन सा अकाउंट, या तो सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट. जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, आपका बैंक में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होना ज़रूरी नहीं होता. तो ये पहला डिफरेंस हो गया अकाउंट
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस है, जब हम डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेट, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेट फैसिलिटी। ये किसी तरह का डेट नहीं है, आपके अकाउंट में जितना अवेलेबल फंड है आप उसको यूज़ कर रहे हो, वो आपका ही बैलेंस है, आपका ही अमाउंट है, आपने ही उसको डिपॉजिट कर रखा है, तो उस पर आपके राइट्स बनते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। डेबिट कार्ड सिर्फ उसको इजीली यूज़ करने के लिए और कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको कुछ किसी भी तरह का कोई लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दे रहा है, सिर्फ जो आपके पास अमाउंट है, जो आपका बैलेंस है, उसे आप इजीली यूज़ कर सको, इसके लिए वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। पर क्रेडिट कार्ड के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक क्रेडिट फैसिलिटी है, डेट फैसिलिटी है, अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं है, फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हो। तो पहला क्या था, पहला हमारा अकाउंट लिंक होना चाहिए या नहीं लिंक होना चाहिए, ये था। दूसरा हमारा है कि आपकी डेबिट फैसिलिटी है, डेट फैसिलिटी है या डेट फैसिलिटी नहीं है। फिर तीसरा हमारा होता है कि इंटरेस्ट चार्जेस पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। इंटरेस्ट चार्जेस क्रेडिट कार्ड के केस में पड़ते हैं, डेबिट कार्ड के केस में नहीं पड़ते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस या कोई चार्जेस जो फ़ीस होती है वो हमारी डेबिट कार्ड के केस में कम फीस देनी पड़ती है, प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है, ज्वाइनिंग फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में कंपैरिजन टू काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है। जैसे डिले अगर आप करते हो तब भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो डेबिट कार्ड में कम फीस है और क्रेडिट कार्ड के केस में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। ओके, तो ये चार ये हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी पर। एलिजिबिलिटी अगेन, आपका क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका डेट इनकम रेशियो कम होना चाहिए, आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, डेट्स कम होने चाहिए, और तीसरा आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए, रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। डेबिट कार्ड के केस में सिर्फ और सिर्फ आपका करेंट और सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अब आते हैं 6 पर, जो कि हमारा रिवॉर्ड्स है। तो रिवॉर्ड्स अगर हम देखें तो किस में ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्रेडिट कार्ड के केस में अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स है, और डेबिट कार्ड के केस में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिलते हैं। ये 6 हो गए। अब आपका 7th है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगर हम देखें तो क्रेडिट कार्ड के केस में जो ये फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेंडिंग प्लेटफॉर्म, वो ज़्यादा लायबिलिटी लेते हैं, ज़्यादा अच्छा कवर देते हैं, और डेबिट कार्ड के केस में इतना अच्छा कवर आपको नहीं मिलता है। उसके बाद 8th कंपैरिजन, आपका 8th डिफरेंस है क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के केस में क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड पे अच्छी लाइन क्रेडिट लिमिट क्रेडिट लाइन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। और डेबिट कार्ड के केस में क्रेडिट स्कोर का कोई भी किसी भी तरह का कोई रिलेवेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। 7, इसके बाद हम 8th पर आते हैं, रीपेमेंट टर्म्स। तो रीपेमेंट की बात डेबिट कार्ड में आती ही नहीं है, क्योंकि ये कोई लोन फैसिलिटी नहीं है। और जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रीपेमेंट फैसिलिटी को काउंट किया जाता है, क्योंकि ये क्रेडिट फैसिलिटी है, और अब जब आप क्रेडिट ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो आपको उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में। सो थैंक यू सो मच।